अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक मशक नंबर 3 के सवाल नंबर 2 को। तो सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट सुन लें। अगर x इज इक्वल टू 1 -1 -2 2 के कालब के इक्वल हो और ये हमारे पास y के कालब के इक्वल है और ये हमारे पास z के कालब के इक्वल है, तो दर्ज झैल मालूम कीजिए। तो आपने पार्ट 1 में क्या करना है कि x और y को प्लस यानी कि जमा करना है। तो इसको जमा करने के लिए एक आपको x का कालब चाहिए और एक आपको y का कालब चाहिए। ओके जी, तो हम इस पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे x का कालब आ जाएगा, वो क्या है जी 1 -1 -2 2, ये हमारे पास x का कालब आ गया और प्लस ये हमारे पास y का कालब आ गया। ओके जी, अब हमने क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है यानी कि जमा करना है। तो इसका पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा जो है वो चौथे एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 1 + 1 और ये बनेगा -1 + 2, ये बनेगा -2 + 3 और ये बनेगा 2 + 4। ओके जी, पहले एलिमेंट को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में और चौथे को चौथे में हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया। ओके जी, अब यहाँ पे देखें तो ये 1 + 1 ये किसके इक्वल आ गया जी 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो -1 + 2 ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा और -2 + 3 ये किसके इक्वल है जी 1 के इक्वल है और 2 + 4 ये हमारे पास किसके इक्वल है जी 6 के इक्वल है। लेकिन जी यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ और पार्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास y + 7z। अब इसमें हमें एक y का कालब चाहिए और एक z का कालब चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे y + 7z इज इक्वल टू, ये y का आंसर आ गया यानी कि y का कालब हमने यहाँ पे लिख दिया और +7 एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे हमारे पास ये z का कालब आ गया। ओके जी, अब आपने सबसे पहले इसको प्लस करने से पहले आपने इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को आपने हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो इस कालब को आप वैसे लिख लेंगे, प्लस का साइन भी वैसे आ जाएगा और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 और 7 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा -14। ओके जी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस कालब को इसमें प्लस करेंगे और प्लस का रूल क्या होगा ये आपको पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया है। यानी कि पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में ऐड हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 1 + 21, 2 + 0 और 3 + 0 और ये 4 - 14 आएगा। यहाँ पर माइनस क्यों आया है, इस माइनस की वजह से, क्योंकि ये माइनस फिर इस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके जी, तो 1 + 21 किसके इक्वल आ गया जी 22 के इक्वल आ गया। 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 3 + 0 इज इक्वल टू 3 और 4 - 14 इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास -10 आएगा। लेकिन जी यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 2 भी कवर हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास 4x - z। इस सवाल को हल करने के लिए हमें एक तो x का कालब चाहिए और एक z का कालब चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4x - z इक्वल टू, ये 4 हम वैसे लिख लेंगे, x की जगह पे इसका कालब आ गया, आगे ये माइनस का साइन भी वैसे आ गया और z की जगह पे ये z का कालब आ गया। ओके जी, अब आपने माइनस करने से पहले 4 को इस कालब से मल्टीप्लाई करना है। इस साइड को हम वैसे लिखते जाएंगे और यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस इस कालब को हम वैसे लिख लेंगे। ओके जी, अब हम माइनस करेंगे इस कालब में से इसको, तो ये क्या बन जाएगा 4 - 3 -4 -0 -8 -0 और 8, ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगी प्लस बन जाएंगी। ओके जी, तो 4 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया, -4 में 0 माइनस किया तो हमारे पास आंसर -4 आ गया
-8 से -0 किया तो आंसर -8 आ गया। 8 में 2 जो है ये प्लस किया तो आंसर क्या आ गया जी 10 आ गया। लें जी यहाँ तक जो है ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। और पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x प्लस 2y प्लस 3z। इसकी वैल्यू हमने जो है ना वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, यानी कि x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास x का कालब आ जाएगा। और x का कालब क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन में गिवन है वो क्या था, -1 -2 2। ओके जी। और प्लस 2 एज इट इज आ गया। यहाँ पे y का कालब हमें ये दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे। और प्लस 3 इंटू ये z का कालब आ गया। ओके जी। अब आपने क्या करना है कि इसको प्लस करने से पहले इस 2 को आप इस कालब से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी इस कालब से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके जी। तो हमने इस कालब को वैसे लिख लिया और 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। प्लस का साइन वैसे लगा दिया। अब 3 को इस कालब से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0 और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया जी -6 बन गया। ओके जी। अब आप इन तीनों कालब को एक साथ ऐड कर दें। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो जाएंगे, सेकंड एलिमेंट सेकंड में, थर्ड में ऐड हो जाएंगे और फोर्थ एलिमेंट 4 में ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2 + 9 आ गया। और ये बनेगा -1 + 4 + 0 और ये बनेगा -2 + 6 + 0 और ये लास्ट एंट्री जो है ये बनेगी 2 + 8 माइनस, ये प्लस माइनस -6 आ जाएगा। ओके जी। जी अब 1 + 2 3, 3 + 9 = 12, -1 + 4 आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो -2 + 6 आंसर क्या आएगा 4 आएगा। 2 + 8 = 10, 10 में से 6 माइनस करें तो आंसर क्या आ गया जी हमारे पास 4 आ गया। लें जी यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। और पार्ट नंबर 5 क्या है जी, x - 4y + z। तो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। x - 4y + z इसको वैसे लिख लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स आएगी x की, और x की मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी 1 -1 -2 2, -4 वैसे लिख लिया। और यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगी y की मैट्रिक्स क्या है जी 1 2 3 4 और प्लस यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगी z की मैट्रिक्स क्या है जी हमारे पास 3 0 0 -2। ओके जी। अब इसको प्लस माइनस करने से पहले ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इस 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस मैट्रिक्स यानी कि इस कालब को हमने वैसे लिख लिया और -4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 × 4 16 प्लस इस मैट्रिक्स को भी वैसे लिख दिया। ओके जी। अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को इसमें से माइनस करना है और इसको ऐड करते जाना है। यानी कि ये बनेगा 1 -4 + 3 और ये बनेगा -1 -8 + 0 और ये बनेगा -2 -12 + 0 और ये बनेगा 2 -16 -2, ये प्लस माइनस -2 आएगा। अब ये 1 - 3 1 और ये +3 4 हो गया। 4 में से ये 4 माइनस करें तो आंसर 0 आ गया। -1 -8 तो आंसर क्या आ गया जी -9 आ गया। -2 -12 तो आंसर क्या आ गया -14 आ गया। अब ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया जी 16, यानी कि ये 2 प्लस का ये माइनस का कैंसिल होके रिमेनिंग 16 आ गया। यहाँ तक जो है ये हमारा पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। जी पार्ट नंबर 6 क्या है जी z - z। तो यहाँ पर हम लिखेंगे z - z = z मैट्रिक्स - z मैट्रिक्स।
ठीक है। अब जी मैट्रिक्स भी हमारे पास ये है और ये भी जी मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस करो, तो 3 माइनस 3, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पर साइन प्लस का क्यों आया है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस ये एक दूसरे का साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा। ओके जी, तो ये 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 ये भी 0 और माइनस 2 प्लस 2 ये भी 0। लें जी, यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये, सॉरी 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।